परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए और महत्व बुद्धि रखकर मनन किया जाए और अपने जीवन में उतार लिया जाए अर्थात धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में शरीर रहते हुए भगवत साक्षात्कार हो जाए। हमारे हृदय में लाख बार सुनने पर भी संसार के व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, पदार्थों का, पदों का ये महत्व बना हुआ है। इसीलिए हम प्रभु के नाम रूप लीला धाम में महत्व बुद्धि नहीं कर पा रहे हैं। ये स्वाप्निक महत्व है। ये पद पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में स्वप्न की तरह भास रहा है। ये व्यक्ति पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। ऐसे ही पदार्थ, वस्तु, घटना, परिस्थिति ये सब परिवर्तनशील है। ये एक रस नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सच्चिदानंद में नहीं है। इस जगत को अनित्य कहा गया है, इस जगत को नाशवान कहा गया है, अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत ना होने के कारण इसमें जो हम सुख बुद्धि कर रहे हैं तो आज तक हमें सुख नहीं मिला क्योंकि है ही नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आती, बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आती। हम प्रवचन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, चलना भी चाहते हैं भगवत मार्ग में, पर ये जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है संसार की, व्यक्ति, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा आदि आदि में, ये बहुत घातक है। उपासक को जब तक इस वृत्ति के त्याग करने की बात नहीं आएगी तब तक जो भगवान उपदेश कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। पीछे के श्लोक में श्री भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे सब जगह देखता है, सब में, और मुझ में सबको देखता है, मैं कभी उसकी आंखों के सामने से हटता नहीं हूं और वो कभी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता। कैसी बढ़िया स्थिति है। पर यदि हम किसी व्यक्ति का महत्व रखेंगे, वस्तु का, पद प्रतिष्ठा का, घटना का, तो हम ये सूत्र अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। सर्वम च मयि पश्यति, सर्वत्र अपने प्रभु को देखना और सब में प्रभु को देखना। जैसे वर्णन हुआ था कि स्वर्ण के विविध आभूषण, उनके नाम अलग है, उनकी आकृति अलग है, पर मूल में स्वर्ण ही है। जौहरी आकृति देखकर थोड़ी पैसा देगा, वो तो स्वर्ण का पैसा देगा। ऐसे ही जो भगवत मार्ग का पारखी जौहरी उपासक है, वो इन नाम रूपों का, वस्तु का, घटना का, परिस्थिति का महत्व नहीं रखता, वो उनमें विराजमान प्रभु का महत्व रखता है। सब में हमारे प्रभु हैं, सबको प्रणाम है। किसी के गुण दोष की महत्ता नहीं, किसी की पद प्रतिष्ठा की महत्ता नहीं, सब में मेरा प्रभु है।
सब हमारे प्रभु में विराजमान है। जब उपासक ऐसी भावना को प्राप्त होता है तब वो मुक्त हो गया, अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता। पर ये भावना तभी प्राप्त होगी जब ये विषम भावना हटे ना, भेद बुद्धि हटे ना। कहीं हम अनुकूलता देखते हैं, कहीं प्रतिकूलता देखते हैं, कहीं अच्छा देखते हैं, कहीं बुरा देखते हैं। प्रारंभ में साधुता का जो स्वरूप है वो इस जगत में पहले पहले जब इस मार्ग में आगे बढ़ना होता है तो चूंकि मिलावट है इस जगत में, जड़ चैतन्य की, गुण दोष की, अच्छे बुरे की मिलावट है, तो जो साधु होता है हंस बुद्धि होता है, वो इस मिलावट में उसको खोज लेता है जो सत्य वस्तु है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पय परिहरि वार विकार। जैसे दूध पानी मिलाकर रख दिया जाए हंस के सामने तो हंस दुग्ध पान कर लेगा, पानी का त्याग कर देगा। ये केवल हंस से ही हो सकता है, किसी और दूसरे पक्षी से नहीं। ऐसे ही जो हंस स्वरूप भगवत मार्ग के उपासक है वो इस सृष्टि में मिलावट है जड़ चैतन्य की। उस चैतन्य घन परमात्मा को स्वीकार करके इस जड़ के नाम रूप का जितना भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो त्याग कर देता है। उसमें विराजमान सत्य तत्व को स्वीकार कर लेता है। जब सत्य तत्व की स्वीकृति हुई तो अब ना गुण का महत्व है ना दोष का। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी सो अविवेक। जो किसी में गुण देखता है किसी में दोष देखता है ये अविवेकी है, विवेकी नहीं है। विवेकी तो वही है जो सत्य वस्तु को सब में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सब प्रभु में विराजमान है क्योंकि प्रभु महाविराट है, और सब के अंदर प्रभु विराजमान है क्योंकि वो अणो अणियान, छोटे से भी छोटे हैं, वो महतो महियान, वो इतने बड़े हैं कि सब अनंत ब्रह्मांड उनके एक रोमकूप में विराजमान आराम से है। वो इतने अणु अणियान हैं कि छोटे से जंतु जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए उसमें भी वो आराम से शयन कर रहे हैं। ये प्रभु का स्वरूप। श्री भगवान कह रहे हैं सर्वभूति स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त है, जो भक्त योगी है, वो संपूर्ण प्राणियों में मेरा आराध्य देव स्थित है ऐसा भजन करता है। भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही भजन नहीं है। चराचर जगत मेरे आराध्य देव हैं, ये अनुभूति सच्चा भजन है। और हमने जिसका अनुभव किया उसमें तन्मय हो गए। अपना शरीर, अपना महत्व, अपनी चाह खो गई। जिसको खोज रहा था वो मिल गया, तो जो खोज रहा था वो खो गया। खोजने वाला जिसको खोज रहा था, जब खोज पूरी हुई तो खोजने वाला खो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुसुधि ना रही। अब एक रहो नंदलाल, ये एक ही भाव।
जो भक्त ऐसा देखता है वो एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, और ऐसा एक ही भाव को प्राप्त हुआ, मेरा सच्चा भजन करने वाला वो भक्त संसार में सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता, वो मेरे में बरतता है। ये है स्थिति। सब व्यवहार हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये संसार जैसा ही वर्ताव है, पर प्रभु कह रहे हैं वो संसार में सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता, वो मेरे में ही बर्ताव करता है, क्योंकि वो मेरे एक ही भाव को प्राप्त हो गया है। नित्य निरंतर वो मुझ में स्थित है। कैसे? वो केवल प्रभु को देखता है। आहा, तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो कभी मेरी दृष्टि से नहीं हटता। वो प्रभु की दृष्टि में रहता है और अपनी दृष्टि प्रभु में मिलाए हुए ही सब बर्ताव करता है। तो सब बर्ताव दिखाई दे रहा है, पर वो होता प्रभु में ही है। सब देश, सब काल, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति में परिपूर्ण परमात्मा ही है, आराध्य देव ही है, प्रभु ही है। वो ऐसे सर्वम का भजन कर रहा है। और ये किसी भी संप्रदाय का उपासक हो, जब तक इस स्थिति को नहीं प्राप्त होता तब तक वो रस में नहीं डूबता। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के आचार्य के सिद्धांत को आप देखिए तो सब जगह सर्वानुवस्थितया निरीक्ष, ये प्रेम का महारस स्वरूप प्रदान करने वाले आचार्य के वचन हैं। सर्वानुवस्थितया निरीक्ष, और ज्ञान की चरम सीमा में स्थिति प्रदान करने वाले उपनिषद सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। उपनिषद कहते हैं सब जगह ब्रह्म ही, सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जो भी दिखाई दे रहा ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये ज्ञान और प्रेम और भक्ति की चरम अवस्था। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। अगर ये अनुभूति नहीं तो रस में निमग्न नहीं हो सकता। भक्त रहेगा, ज्ञानी रहेगा, पर अधूरा रहेगा, अधकचरा रहेगा, विषमता बनी रहेगी, द्वंद्व रहेंगे।